अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि मैं कर्टन्स दिखाऊंगी, तो ये वही क्लिप मैंने ऐड किया। जोराबी सेंटर में हम लोग जा रहे थे, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जोराबी सेंटर है। वहाँ पे मुझे ना ये कर्टन्स मिल नहीं रहे थे अपने फर्नीचर के हिसाब से, जो ज़रा कंट्रास्ट में भी चला जाए वो कलर नहीं मिल रहा था। बहुत महीनों से मैं ढूंढ रही थी, तो अब जाके फाइनली मुझे मिला। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। पहले जो मुझे मिल रहे थे ना, उनमें ब्लू शेड आ रहा था, वो मुझे नहीं चाहिए थे बिल्कुल भी। कुछ अच्छा तो लगे, बिल्कुल डिफरेंट ना लगे, मुझे ये था। तो मैंने फिर यहाँ से जाके कर्टन्स लिए, 5 ही मुझे मिले। छठा जो है उसके ऊपर बिल्कुल डिज़ाइन था, वर्साची वाला मुझे नहीं चाहिए था, मुझे प्लेन चाहिए थे। तो ये वेलवेट के पर्दे हैं। इस शॉप पे ना काफ़ी आपको खुला कपड़ा ही मिल जाता है, वेट करके ये देते हैं। बड़ा कुछ है, केजी वगैरह के हिसाब से, पता नहीं क्या होता है, लेकिन मैंने अभी लिया नहीं। काफ़ी प्यारे प्रिंट्स थे। तो ये इस तरह से फिर लुक आई है सारे। वहाँ पे जो मैंने खिड़कियों के आगे पर्दे लगा दिए हुए हैं, बहुत ही प्यारा। मुझे ये प्लेन इतने प्यारे लगते हैं, इतने ज़्यादा। अभी मैंने ना इसमें कुछ और चेंजेस किए हैं और आगे भी करनी है, फिर मैं दिखाऊंगी। फ़िलहाल इस वीडियो में वो चेंजेस नहीं है, इंशाल्लाह आगे दिखाऊंगी। अभी मैंने दिखाना है आपको ऑनलाइन जो मैंने कुछ शॉपिंग की थी। विंडसर लिनों के साथ इस बार मेरा एक्सपीरियंस इतना बुरा रहा है कि मैंने इसके बारे में ज़्यादा बात ही नहीं करनी। अब मैं आइंदा कभी भी यहाँ से नहीं लूँगी। उनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब 4 साल पहले जब मैंने लिया था तो बहुत अच्छी थी कि आज तक वो यूज़ हो रही हैं चीज़ें, लेकिन अब बिल्कुल बेकार। हाँ, एक चीज़ अच्छी आई है, ये कुशन कवर्स। बस इनका इशू ये है कि इनकी जिप इतनी छोटी है कि आपको फोल्ड करके ना कुशन को दबा दबा के डालना पड़ता है कि फट ना जाए। ये एक अजीब सी बात है। कुशन इतने छोटे कैसे हैं भाई? मतलब आपने इतना बड़ा कवर बनाया लेकिन छोटी सी जिप लगाई है। खैर, इसके बड़े इश्यूज़ हुए हैं, मेरे बहुत पैसे ज़ाया हुए हैं। तो एंड पे जाके फिर मैंने इस ज़बरदस्ती इस बेडशीट को लिया है, और उन्होंने मुझे रिफ़ंड तक नहीं कर रहे थे। ये एक चीज़ मैंने ऐड की है, ये आर्टिफिशियल पत्ते हैं। ये मैंने लिए हैं $1 स्टोर से, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। फ़िलहाल जो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है वो मैं दिखाना चाहती हूँ। सफ़ायर पे सेल लगी हुई है, तो मैंने खद्दर का और एक लीलन का सूट मंगवाया था। दोनों 2-2 पीस हैं, एक शर्ट दुपट्टा है और एक शर्ट शलवार है। बहुत ही प्यारे मुझे लगे हैं। लीलन मैंने बहुत सालों बाद पहनने लगी, मैं खद्दर पहन रही थी मोस्टली। मुझे नहीं मज़ा आता, लीलन सिलाई भी करने में मुझे उलझन होती है, लेकिन इस बार मैंने लिया है। अब देखें क्या होता है। इनको मैंने श्रिंक वगैरह कर दिया है। इंशाल्लाह जब स्टिच करूँगी तो उसकी वीडियो भी आएगी। अभी मैं सोच ही रही हूँ कि मैंने किस तरह से स्टिच करना है। इसका शलवार भी लेनी है मैंने, और दूसरे के साथ मुझे शॉल लेनी है। तो वो सारा जब भी मैं लेने जाऊँगी, अगर मुझे याद रहा तो मैं रिकॉर्ड करूँगी। तो ये मैंने जितने का भी लिया है मेंशन कर दूँगी, मुझे याद नहीं है। मतलब 6010 रुपये दोनों के पड़े मुझे। तो उसमें से एक 3000 समथिंग का था, दूसरा पता नहीं, मुझे सही से याद नहीं कुछ भी। तो लेकिन बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। और ये वाला तो मुझे इतना पसंद आया, इतना ज़्यादा। बहुत प्यारी खद्दर है। मतलब इसकी जो प्रिंट है, इसके ऊपर जाके पैच मिला हुआ है एक, बहुत ही प्यारा सा। मैं लगवाऊंगी इंशाल्लाह प्रॉपर इसको स्टिच करके, फिर दिखाऊंगी। साथ मुझे शॉल लेने का बहुत दिल है इसके साथ। तो ये है, देखें कितना प्यारा है, कितना ज़्यादा। मुझे तो इतना अच्छा लग गया था कि मैंने फ़ौरन से इसको ऑर्डर किया कि ख़त्म ना हो जाए। और लीलन वाला मैंने ऑर्डर करते ही वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। वो लास्ट पीस था जो मैंने ले लिया। तो वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये वाला जो है ना, मेरे लेने के बाद इसके ऊपर लिखा आ गया है लाइट खद्दर, और उसकी प्राइस भी कम है। तो वो क्वालिटी लाइट खद्दर मैंने आइडियाज़ की या पता नहीं कहाँ की ली थी, खाड़ी की या आइडियाज़ की, तो वो बहुत ही बेकार थी। तो लाइट खद्दर मुझे लगता है अच्छी नहीं होती है, तो अब लेने का फ़ायदा कोई नहीं है। मेरी वाली खद्दर लिखा हुआ था, मैंने ले लिया था, लाइट खद्दर नहीं था। तो ये बहुत प्यारा कपड़ा है, लेकिन जो अब लिखा हुआ है ना, उस पर तो मैं कभी भी ना लूँ। ये मैंने दराज से मंगवाया था एक स्टैंड। काफ़ी टाइम से मैं इसका वेट कर रही थी कि जल्दी से ये आ जाए, क्योंकि मेरा काम है, आपको पता है मेरा पेज है इंस्टा पे, तो मुझे उसके लिए मतलब फ़ोटोज़ वगैरह लेनी होती हैं। बहुत इश्यूज़ थे, मुझे लाइट भी पकड़नी, फ़ोन भी पकड़ना, फिर फ़ोटोज़ वगैरह लेना, बहुत तंग होकर लेती। तो मैंने सोचा कि अब मैं स्टैंड मंगवा लूँ, ताकि मैं उस पर हैंग करूँ कपड़ों को और फिर फ़ोटो वीडियोज़ बनाऊँ, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो ये मैंने ऑर्डर किया था डरते डरते, लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी आई है, इतनी अच्छी कि इसको इसको जोड़ते जोड़ते मेरा हाथ भी ज़ख्मी हुआ, फ़ोन निकला अच्छा सा। लेकिन क्योंकि ये काम ज़रा इस तरह का था, मुझे समझ भी नहीं पहले आ रही थी। मैंने वीडियोस देखी, मैंने उसकी पोस्ट, मतलब उनकी जो जहाँ से लिया वहाँ पे जाकर देखा कि किस तरह से होता है, उनको मैसेज भी किया। तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा है। अगर वैसे भी आप एक स्पेस नहीं है आपके पास और आपको कुछ चाहिए जिस पे कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा हैंग हो सकें, तो ये है। और मैंने जो अंदाज़ा लगाया है, 11 सूट एक साइड पर लटक सकते हैं और 4 साइड्स हैं। तो आप देख लें आपके सूट कितने ज़्यादा हैंग हो सकते हैं इसके ऊपर। तो क्वालिटी बहुत अच्छी, थोड़ा सा टाइम लगता है जोड़ने में, लेकिन आप इजीली जोड़ सकते हैं इसको। और मेरे लिए बहुत आसानी हो गई है। आगे मैं दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से की। ये देखिए, फ़ोन पे मैंने मैं पावर चेक कर रही थी कि भाई किस तरह इसको जोड़ना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर बाद में मुझे समझ आई कि दो जो उसके ऊपर जो हैंग होने वाले हैं ना, उन दो को एक ही कील से जोड़ना है। तो ये सारा फिर मैंने किया और ये जुड़ गया था, और सारा आगे आपको दिख जाएगा कि उससे मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। आपके पास हैंग किया और फ़ोटो ले ली, तो मेरे लिए आसानी हो गई है। और मैं आसानियाँ ही पैदा करना चाहती हूँ अपने लिए। इंसान क्यों कमाता है कि अपने लिए आसानी पैदा करो। हर चीज़ मुश्किल से करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, जब तक आपको आप कर पा रहे हो, तंग नहीं हो रहे, तब तक करो। लेकिन जब आप मुश्किल हो रही है ना, तंगी आ रही है, तो फिर बस अपने लिए आसानी पैदा करो।
और मैंने तो यही देखा है कि मैं तो सुकून अपने लिए पैदा करती हूँ बजाय कि मैं तंगी में गुजारा करूँ। एक काम अगर आपका आसानी पैदा करने से थोड़ी देर में हो रहा है ना, तो क्यों आपने 1 घंटा लगा के उसको ज़ाया करना है टाइम को। उससे बेहतर ये है कि टाइम बचाएं और अपना और कोई काम करो उसमें। तो ये है, जैसे कि कील है ना, इसके आगे कील लंबा था तो मैं उन्हें कहती कि ये इतना लंबा क्यों है, तो बाद में मैंने देखा कि ये दूसरी साइड भी अटैच करनी है इसलिए लंबा है। तो इसमें एक सिर्फ जो पेज था ना, मुझे लग रहा था कि वो एक नट था शायद, क्या था वो ना गायब है। तो खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि बाकी सब कुछ कर लिया था, तो एक ना होने से उसमें फ़र्क नहीं आया कोई। तो खैर ये सारा मैंने टाइम लैप्स बना लिया था कि आप देख लें कि मैंने किस तरह से जोड़ के मज़दूरियाँ की हैं। आगे मैं हाथ भी दिखाऊंगी अपना, बल्कि मेरे हाल से वो जो डॉलर स्टोर वाली वीडियो है उसमें है, मैंने रिकॉर्ड की हुई है, जो मैं पोस्ट करूँगी तो मैं दिखाऊंगी। मेरे उस हाथ की वैसे भी सख्ती आई हुई है। पहले मेरे ऊपर उसके ऊपर ग्लू गन गिर गई, जल गया, नेल मेरा ब्लैक हो गया था। फिर अभी मेरे पे इस्त्री लगी थोड़ी सी तो हाथ जल गया, उसी उधर ही लेफ्ट हैंड ही। और अब जो है ना ये पेचकस लगा तो मेरा हाथ ज़ख्मी हो गया। स्टैंड जो है ना ये लंबा भी हो जाता है, छोटा भी होता है, अपनी मर्ज़ी से जैसे करना है कर सकते हैं आप। और लास्ट वीडियो पे बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, इस पर व्यूज़ बड़े अच्छे आ रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो इसी तरह ना वीडियोज़ देखा करें, सपोर्ट किया करें, कमेंट्स किया करें, ताकि मुझे और वीडियो बनाने का, वैसे तो मैंने बनानी है फिर भी, लेकिन ये कि ज़रा और खुशी हो जाती है। और ये बड़ी अच्छी क्वालिटी अगर आपको ज़रूरत हो, ये देखें बहुत अच्छी है। नीचे ना मैंने वो तलाई सी रखी हुई है तो इस वजह से ये थोड़ा मूव कर रहा है, अदरवाइज़ ये स्टिल है, कोई सा मसला नहीं है। ये देख लें, जैसे मैंने ये लगा के दिखा रही हूँ, नीचे की वजह से वो बैलेंस नहीं है, फ़र्श पे नहीं है इस वजह से, वरना ये बिल्कुल ठीक है। और इस तरह मैंने आपकी हेल्प के लिए लगा दी है। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में अगर किसी को लेना हुआ। और प्लीज़ लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी। एक डॉलर स्टोर पे मैं गई थी, वहाँ बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें, सब कुछ रिकॉर्ड नहीं किया लेकिन जो चीज़ें खरीदी हैं वो मैं आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।